बॉम्बार्डिंग हो रही है, हमारे मेडिसिन के फॉर्म में हम इतने हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दैट केमिकल मेडिसिन शुड ओनली बी गिवन इन ग्रेव इमरजेंसी व्हेन योर सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड। इट शुड बी मेडिसिन ऑफ इमरजेंसी, इट शुड नॉट बी मेडिसिन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब आप ये बताइए, जहां से एलोपैथी आई है, जहां पर कि आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों ने प्रोटोकॉल बना लिया है, वो भर भर के जो है ना आपको जो है एंटीबायोटिक देते हैं। अब कोरोना एक वायरस है, वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मर सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है। आप बताइए, कोरोना वायरस के समय इन लोगों ने 5-5 हैवी डोज में जो है ना आपको एंटीबायोटिक दिए, और वो इतने हानिकारक थे कि आपको पागल कर सकते थे, आपको डिप्रेशन का शिकार करते थे। एंड एक उसमें जो है ना एंटीबायोटिक तो ऐसा था जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करता था। आप रिसर्च कर लीजिए, कोरोना के समय ढेर सारे लोग जो है ना दे कमिटेड सुसाइड। कोई जो है ना बड़े हॉस्पिटल के जो है ना खिड़की से कूद गया, ऐसे सुसाइड हुए। तो बट आई फील के एक हानिकारक केमिकल कहीं से भी आ रहे हो, हमें अपने देश के इकोसिस्टम को इन हार्मफुल केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा। हमारे दुष्ट राजनेता इतने दुष्ट हैं कि हार्मफुल मटेरियल जो है ना डंप करने के लिए हमारे देश में आ रहा है। ये इससे ज्यादा जो है ना लज्जा का कोई कारण नहीं हो सकता है। दैन ये कह रहा है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से हम भारत को जो चूंकि समृद्ध बना देंगे, तो वहां रिजर्वेशन, फ्रीवी, गरीबी, ये सब की जरूरत ही नहीं होगी। मेरा तो यहां तक मानना है कि यदि हम जिस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हम 2029 तक यदि गॉड विलिंग प्रोबब्ली भारत में कोई गरीब नहीं होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में कहा था, यदि हम 2029 में या 2029 में ना होके हम 2035 तक भी यदि हम वैसा कर पाते हैं, इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। वैदिक और आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास के लिए भारतवर्ष को एक बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब पैदा किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल डेवलप किया है, उसके तहत इतना पैसा होगा कि बिना सरकार के ये संभव हो पाएगा। तो हम सरकार के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, तो भी जो है हम भारत के समग्र विकास के लिए जो है भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के डिक्टेट के बावजूद भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने घृणित जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है कानून बनाए हैं, जो कि उनकी दुष्टता का परिचायक है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जाएगा। आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे दुष्ट राजनेता चाहते हैं कि एक खराब माहौल बना रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे जो है एक छोटा सा 4 सेक्शन का यदि हम एक एक्ट बनाए, जिसमें जो भी किसी भी धर्म की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करेगा, वह संज्ञेय अपराध होगा। अजमानती तो होगा ही होगा, केवल एक ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी, यदि रिपोर्ट झूठी है। मतलब इसका मतलब यदि सही रिपोर्ट है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से 45 दिन के अंदर अधिकतम अवधि में आपको न्याय मिल जाएगा, और आपको जो इस वायलेशन के लिए मिनिमम 10 से 15 साल की सजा होगी। और जैसे ही आपको सजा मिलेगी, उसके साथ ही आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप मुझे बताइए, इन प्रावधानों के साथ किसकी औकात है कि वो जो है भारत की जो है मैं धार्मिक उन्माद फैला सके, भारत में दंगे फसाद करा सके। मैं चैलेंज करता हूं, किसी की औकात नहीं होगी, ना ओबीसी की औकात होगी, ना किसी की होगी। ना कोई किसी से ये कह पाएगा कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, और मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जो है जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। और ना ही कोई ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अरे भारत में जो है वैसे ही जो है जिससे जहां पे भी कहना चाहिए कि जिसको जहां मोक्ष दिखता हो, जहां जिससे जो है ना शांति मिल रही हो, उस धर्म को माने।
ये जो है इस तरीके की जो चीजें हैं, ये संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसका रिस्पांस मैकेनिज्म जो है, जो मैं बता रहा हूं, उस रिस्पांस मैकेनिज्म के साथ किसी की भी औकात नहीं है। और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन जो आज डार्क वेबसाइट वगैरह हैं, जिसमें कि बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें परोसी जा रही हैं, हम ऐसा कानून बना देंगे कि लोग आगे सब कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने घटिया सिस्टम पैदा किया है। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग विद द प्रॉब्लम्स। और आप प्रॉब्लम में ही बने रहें, यही अंग्रेजों की चाहत थी। हमारे दुष्ट राजनेता आज भी आपको उन्हीं कानूनों से बांधे हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, लेकिन ज्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा कि आपके सोच और आचरण में परिवर्तन लाके आबादी को नियंत्रित करेंगे। तो कानून एक बैकग्राउंड सपोर्ट होगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि हम आपकी थिंकिंग को और आपके कंडक्ट को ही मॉडिफाई कर देंगे। हमारा लक्ष्य नंबर 18 है कि पूरा पूजा स्थल अधिनियम 1951, मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे घृणित कानून है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत आम भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया गया है, जिसमें भारत माता को कहा गया है और भारत माता के सपूतों से कहा गया है कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है। जो बाहर से आतताई और आक्रमणकारी आए हैं, जिन्होंने जो है लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में न केवल बेचा बल्कि इस बात के स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन को और क्रूर शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत की वास्तुकला, मंदिरों को तोड़ा और आपको हीन भावना पैदा कराने के लिए ये एक परपाटी बना ली। उस परपाटी के तहत जो भारत माता के चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए, ये एक्ट कह रहा है, हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी। 15 अगस्त 1947 के दिन जैसी स्थिति थी, तुझे उसी स्थिति में जीना होगा। फिर उसने एक और मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार, जितने भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसे इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक मंदिर ही है और वहां पर स्वयंभू शंकर जी बैठे हुए हैं। इसमें भी किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में नंदी बाबा बैठे हुए, विशालकाय नंदी बाबा। और ये दुनिया जानती है कि नंदी बाबा का जो है ना, हमेशा जो फेस होता है, इट इज ऑलवेज फेसिंग लॉर्ड शिवा। तो जिसको ये फव्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो फव्वारा इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा। और उस ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे गौरी और इसके बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं, जिनकी आज भी पूजा की जा रही है। तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक मंदिर है, लेकिन मैं उन मजिस्ट्रेट की जो है ना बुद्धि पे तरस खाता हूं। वो किस बात का सर्वे करा रहे हैं? ये कानून आपको इजाजत ही नहीं देता है। वो तो आपको एक मार्गदर्शी सिद्धांत देता है, कट ऑफ लाइन 15 अगस्त 1947। उस दिन कौन सा जो है धर्म किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये देखा जाए। यदि वो स्थान मस्जिद के रूप में यूज हो रहा है तो वो मस्जिद कहलाएगा। तो फिर ये ओरिजिनल स्वरूप के लिए सर्वे क्यों हो रहा है? तो मेरा मानना है कि कायदे से इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया जा रहा है। ये इस देश के साथ नाइंसाफी है। तो ना केवल वर्शिप प्लेसेस एक्ट, बल्कि इससे मिलते जुलते जो ढेर सारे कानून बनाए गए हैं जो संविधान की आत्मा के और फंडामेंटल राइट के विरोध में है, ऐसे सभी कानून को संशोधित किया जाए। हमारा लक्ष्य 19